हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग सेट्स का प्रैक्टिस सेट 1.2 सीखेंगे देखेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले मैं कुछ बातें बता देना चाहता हूँ कि होता क्या है एक्चुअली। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट चीज मैं बता देता हूँ कि टाइप्स ऑफ सेट्स है क्या। सिंगलटन सेट्स होता है पहला। सिंगलटन मीन्स सिंगल कोई एक वैल्यू आएगी, मतलब वो सेट के अंदर कोई एक सिंगल वैल्यू प्रेजेंट रहेगी, मीन्स सिंगल एलिमेंट प्रेजेंट होगा, तो उसको हम बोलते हैं सिंगलटन सेट्स बोलते हैं। ठीक है, दूसरा होता है नल सेट्स, या फिर उसको दूसरा भी नाम बोलते हैं एम्प्टी सेट्स। एम्प्टी सेट्स में मतलब कोई भी एलिमेंट नहीं मिलता हो। जीरो, जीरो मीन्स कुछ भी नहीं, जीरो भी नहीं मीन्स कुछ भी नहीं, तो उसको हम क्या बोलते हैं एम्प्टी सेट्स, मतलब जिसका हम आंसर ही नहीं दे सकते। तो उस सिचुएशन में जो सेट बनेगा उसको हम लोग बोलते हैं एम्प्टी सेट्स या फिर नल सेट बोलते हैं। एंड थर्ड वन है हमारा फाइनाइट सेट्स। फाइनाइट मीन्स एक लिमिट दे देगा, मतलब उसके बाहर हम नहीं जा सकते। जैसे अगर मैं बोल देता हूं आपको कि 1 से 10 नंबर तक आप लिखो, तो आप 1 से 10 तक मैंने मीन्स आप 1 से 10 तक नंबर ही लिखेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने आपको लिमिट दिया, आप 10 के ऊपर नहीं लिखेंगे, राइट। ये होता है। एंड दूसरा होता है इनफाइनाइट। फोर्थ वन इनफाइनाइट। इनफाइनाइट सेट में होता क्या है एक्चुअली, मतलब अगर मैं बोल दूं कि आपको नेचुरल नंबर लिखो, तो नेचुरल नंबर आप लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कंटिन्यूस आप जाते रहेंगे। लेकिन कहीं आप रुक सकते हो क्या? नहीं रुक सकते, क्योंकि मैंने आपको लिमिट नहीं बोला। अगर सिमिलरली अगर मैं बोल दूं आपको इंटीजर -1 -2 -3, है ना, तो इस तरह से नेगेटिव नंबर भी आप जा सकते हो। एंड अगर आपको होल नंबर बोल दूं 0 1 2 3 4 5 लाइक दिस, तो आप पूरा कंटिन्यूअस आप मतलब आप रुक नहीं सकते, देयर इज नो लिमिट। फाइनाइट में क्या होता है, एक लिमिट होता है, इनफाइनाइट में लिमिट नहीं होता है। आप कॉमा करके डॉट डॉट दिखाओगे इनफाइनाइट में। ठीक है, ये होता है। तो यहाँ पे अभी हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं। डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इक्वल सेट्स एंड विच आर नॉट, जस्टिफाई योर आंसर। इक्वल सेट होता क्या है? ठीक है, इक्वल सेट मतलब जैसे कि हमारे पास 2 या मोर देन 2 सेट्स दे देगा, तो उसमें हमको क्या चाहिए कि इक्वल सेट्स अगर अगर है तो क्या होगा कि हमको सबके सब आंसर सेम मिलेंगे। जितने भी सेट रहेंगे उसके आंसर सेम रहेंगे एग्जैक्ट। ठीक है, जैसे अगर मैं बोल दूं पहले सेट का आंसर मुझे 2 मिला, दूसरे वाले सेट का भी आंसर 2 मिला है, तो मैं बोल सकता हूँ कि पहला और जो दूसरा सेट है दोनों इक्वल सेट्स है। मतलब एलिमेंट भी सेम होने चाहिए एंड उसकी क्वांटिटी भी सेम होनी चाहिए। अगर 2 आंसर मिल रहे हैं, 5 और 10 मिल रहे हैं, माना कि मैंने फर्स्ट सेट में 5 मिले आंसर, 5 और 10 मिल गए, और दूसरे वाले में भी 5 और 10 मिले, तो क्वांटिटी भी दो सेम ही है ना, 5 और 10 दोनों में, मतलब क्वांटिटी 2 ही है ना। तो क्वांटिटी भी सेम होना चाहिए और एलिमेंट भी सेम होना चाहिए, तो इसको हम बोलते हैं इक्वल सेट्स। अगर क्वांटिटी ज्यादा हो गई या फिर कम हो गई तो हम इसको इक्वल सेट्स नहीं बोल पाएंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं यहाँ पे लिखा हूँ। है क्या एक्चुअली, करना क्या है वो मैं बता रहा हूँ, बहुत ही आसान है, हार्ड बिल्कुल नहीं है। पहला सेट हमको दे दिया है, ठीक है, इसमें तीनों दिया, 3 सेट दिए हैं, ए बी सी, 3 सेट दिया है। इसको हमको कंपेयर करना है और बताना है कि वो इक्वल सेट है या नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं। तो ये हमको दिया, तो यहाँ पे आपको करना क्या रहेगा, सिंपली कभी भी ऐसा अगर दिया रहेगा ना, तो आप यहाँ से इतना उठा लिया करो, एक्स सच दैट के बाद का जितना भी कंटेंट रहेगा उसको आप उठा लो एंड उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। तो यहाँ पे सिंस 3x माइनस 1 इक्वल टू 2 हो गया, राइट। ठीक है, इसको उधर भेजता हूं मैं, 3x इक्वल टू 2 प्लस 1, 3x इक्वल टू 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहां पे लिख लेता हूं मैं x इक्वल टू 3 डिवाइड बाय 3 एंड x इक्वल टू 1, 1 1 जा 1, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 1 आ गई। ठीक है, सिमिलरली इसको भी हम देखेंगे, इसकी वैल्यू 1 आ गई, राइट।
इसको मैं कंसीडर 1 कर लेता हूँ, मीन्स स्टेटमेंट 1 फ्रॉम 1, ठीक है। अब यहाँ पे x सच दैट के बाद का जो चीज रहता है ना वही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर्स बट x इज नाइदर प्राइम नॉर अ कंपोजिट नंबर। तो ऐसा कौन सा नंबर होता है जो नेचुरल नंबर होना तो चाहिए लेकिन नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर ये भी होना चाहिए। मतलब कौन से नंबर होता है, 1 होता है। ओनली 1 एक ऐसा नंबर है जो ना ही प्राइम नंबर है ना ही वो कंपोजिट नंबर है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 1 मीन्स 1 इज नाइदर प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट नंबर, राइट। तो आंसर इज व्हाट, क्या x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1, ये x है ना, देखो ना यहाँ पे x है, इसके लिए मैं x इक्वल टू 1 लिख रहा हूं, राइट। इतना क्लियर है, ये 2 हो गया, क्लियर। अब यहाँ पे थर्ड वाले में x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह का नंबर होगा। पॉइंट वाले नंबर में 1.2 1.1 इस तरह के नंबर नहीं, सीधा नंबर देंगे 1 2 3 4 5 6 लाइक दिस, ठीक है। ये नंबर होना चाहिए। अभी ये क्या बोला, x लेस देन 2 मतलब 2 से छोटा होना चाहिए वो नंबर। तो 2 से छोटा नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 होता है, राइट। तो जब 1 है तो हम क्या लिखेंगे आंसर में 1, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, ठीक है। 1 is a natural number less than 2, so therefore क्या हो गया हमारा, x की वैल्यू इज 1, ठीक है। इसको हम क्या कंसीडर कर लेंगे, थर्ड में, गॉट इट। अब देखो यहाँ पे 1 2 3 से आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है सबका ना, तो क्या हो जाएगा, इक्वल सेट हो जाएगा फ्रॉम 1 2 3, फ्रॉम 1 2 3 से, ठीक है। सेट A, सेट B एंड सेट C आर इक्वल सेट्स। ये हो गया आंसर। अंडरस्टूड, इतना आपको समझा, ठीक है स्टूडेंट। बहुत ही आसान है, सिर्फ आप थोड़ा कंसेप्ट पे ध्यान रखो। और जो मैंने आपको टाइप्स बताए, कितने हैं टाइप्स के सेट्स, सिंगलटन है, एम्प्टी सेट है जिसको नल सेट भी बोलते हैं, फाइनाइट है और इनफाइनाइट है। बस इतना ही कंसेप्ट पे 1.2 है हमारा, ठीक है। आई होप आपको समझा रहेगा। थैंक यू। नाउ हियर स्टूडेंट, ठीक है, डिसाइड वेदर द सेट्स A एंड B आर द इक्वल सेट्स और द नॉट, गिव रीजन। हम इसको भी डिसाइड ही करना है, बताना है कि वो इक्वल सेट्स है या नहीं है। इक्वल सेट होने का मतलब क्या होता है कि उसके अंदर का जो एलिमेंट प्रेजेंट है, मतलब जो एलिमेंट आने वाला है, जो वैल्यू आने वाली है, मतलब जो आंसर आने वाला है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। जैसे अभी एग्जांपल के लिए अगर 5 आया पहले का, तो दूसरे का भी 5 आना चाहिए, तीसरे का भी 5 आना चाहिए, इस तरह से, मतलब सेम आना चाहिए, ठीक है। इक्वल का मतलब सेम आना चाहिए। अब यहाँ पे जैसे हम लोग देखें इवन प्राइम नंबर्स, पहला सेट हमको दिया इवन प्राइम नंबर्स। इवन प्राइम नंबर्स क्या होता है, वो नंबर इवन होने के साथ साथ प्राइम नंबर तो हमको पता है कि वो खुद के नंबर के टेबल में आता है और +1 नंबर के टेबल में आता है। प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, जिसका फैक्टर 2 हो, मतलब एक तो 1 तो होना ही चाहिए प्लस दूसरा क्या, वो नंबर खुद होना चाहिए, तो ये होता है। तो इवन बोला तो मतलब, तो इवन प्राइम नंबर कौन सा हो जाएगा, पहला 2 हो जाएगा। तो आंसर में क्या आएगा हमारे, 2 आएगा। क्या आएगा, आंसर इज 2, गॉट इट, ठीक है। अभी यहाँ पे इसको इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो मैंने आपको जैसे बताया, ठीक है, वैसे ही सॉल्व करना है, ठीक है। ये इसको 1 कंसीडर कर लेता हूं मैं,
इसको क्या करता मैं 7x माइनस 1 इक्वल टू 13 लिख लेता हूं, ठीक है। यहाँ पे 7x इज इक्वल टू 13 प्लस 1 हो जाएगा, तो 7x इज इक्वल टू हो जाएगा 14, सो x इज इक्वल टू 14 डिवाइड बाई 7, 7 2 जा, सो x इज इक्वल टू 2। क्लियर? तो x की वैल्यू क्या आ गई 2, ठीक है। इसको क्या कंसीडर कर लूं मैं, ठीक है 2। अभी यहाँ पे अगर देखा जाए, ठीक है, तो b का भी आंसर क्या दे रहा है हमको, b का जो आंसर दे रहा है यहाँ पे मैं लिखता हूं, ठीक है। b का जो b सेट है उसका आंसर हमको दे रहा है 2, एंड 1 का भी ए, जो फर्स्ट सेट a का भी आंसर 2 आ रहा है, सेट b का भी आंसर 2 आ रहा है। तो फ्रॉम 1 एंड 2 से हम बोल सकते हैं ना सेट a एंड b आर द इक्वल। फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 and 2 sets set A and set B are equal हुआ कि नहीं, क्योंकि इसका रीजन यही है क्योंकि इवन प्राइम नंबर्स जो होता है इज ओनली 2, ठीक है, एंड इट्स वैल्यू इज मींस इसका आंसर इज 2, तो दोनों का सेम है। तो जब सेम है वैल्यू भी देखो, यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ, 2 आंसर है, यहाँ पे भी 2 है, ठीक है। अगर इधर 3 मिलता मुझे, इधर 2 मिलता, तो क्वांटिटी तो सेम है, मीन्स 1 ही है, लेकिन वैल्यू डिफरेंट हो गए, तो वहां पे ये इक्वल हो जाएंगे लेकिन वो क्वांटिटी में इक्वल होंगे, ठीक है। वो सेट्स इक्वल नहीं हो पाएगा, ठीक है। सेट को इक्वल होने के लिए क्या होना पड़ेगा, क्वांटिटी भी सेम होना चाहिए और वैल्यू भी मींस एलिमेंट भी सेम आने चाहिए, ठीक है। आई होप आपको समझा रहेगा। सो थैंक यू। नाउ स्टूडेंट, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, ठीक है, प्रैक्टिस सेट 1.2 का, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर द एम्प्टी सेट्स। अगर वो एम्प्टी सेट है तो क्यों है। एम्प्टी सेट का मीनिंग मतलब कि वहां पे हम कोई भी वैल्यू ही नहीं मिलना चाहिए, मींस एलिमेंट ही नहीं मिलना चाहिए, तो उस चीज को, उस सेट को हम क्या बोलेंगे, एम्प्टी सेट, मतलब जिसका आंसर ही ना मिले, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया, ए सच दैट ए इज अ नेचुरल नंबर्स स्मॉलर देन 0। स्मॉलर देन 0 मतलब 0 से छोटा कोई नेचुरल नंबर होता है क्या, नहीं ना, तो नहीं होगा ना। अगर 0 से कोई छोटा नेचुरल नंबर है क्या, नेचुरल नंबर तो ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 4 लाइक दिस ना, तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं मिलेगी। सो यहाँ पे हम लिखेंगे कैसे, देयर इज नो एनी नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 0, एक भी नहीं है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर में, सेट ए इज इक्वल टू एम्प्टी, जस्ट कीप इट एज इट इज, ठीक है। तो यहाँ पे हम आंसर क्या लिखने, फाइनली सेट ए इज एन एम्प्टी सेट, ठीक है, इज एन एम्प्टी सेट्स, ये हो गया आंसर। नाउ बी पे आते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। तो अगर मैं इसको एक्स, मैंने हमेशा बताया है कि इस तरह से आप नंबर को ले लेना है हमको, इक्वल टू 0। तो एक्स का स्क्वायर रूट हम जब निकालेंगे इक्वल टू 0, तो हमको वैल्यू क्या मिलेगी, एक्स इक्वल टू 0, राइट, एक्स इक्वल टू 0 मिल गई, राइट। तो जब 0 है तो इसका मीनिंग क्या हो गया कि हमारा जो सेट बी है, बी के अंदर कौन सी वैल्यू आ गई, 0, मतलब देयर इज अ वन एलिमेंट, मतलब 0 यहाँ पे प्रेजेंट है। तो 0 प्रेजेंट होने का मतलब क्या होता है कि वहां पे एक वैल्यू है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा सेट बी, देयरफॉर सेट बी
is not an empty set। क्लियर? नाउ अभी यहाँ पे इसको ले लेंगे, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, क्या होना चाहिए? नेचुरल नंबर में ही आना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं सॉल्व। 5x माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक है, 5x इक्वल टू 2, इसको उस साइड भेज दिया मैंने, ठीक है। यहाँ पे सो x इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2/5, ठीक है। तो c की वैल्यू ध्यान से सुनो, यहाँ पे क्या चाहिए इसको? x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो x जो होना चाहिए वो नेचुरल नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो नेचुरल नंबर तो होना चाहिए। ये हमारा कौन सा नंबर है? फ्रैक्शन नंबर है, ठीक है, इट इज फ्रैक्शन। जब ये फ्रैक्शन है तो नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 लाइक दिस। अगर इसको मैं डिवाइड करूंगा तो पॉइंट में आएगा, ठीक है, डेसिमल में आएगा, तो जो कि वो नंबर नेचुरल नंबर में नहीं आता है। देयरफॉर क्या हो जाएगा? अभी सेट सी क्या हो जाएगा? सेट सी विल ऑल्सो कंप्लीटली एम्प्टी सेट। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे देयरफॉर सेट सी इज एन एम्प्टी सेट्स। दैट्स इट आंसर। अंडरस्टूड? ठीक है, आई होप समझा रहेगा। थैंक यू। नाउ स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखेंगे, ठीक है, प्रैक्टिस सेट 1.2 का स्टैंडर्ड 9, ठीक है, फर्स्ट लेसन सेट्स का, ठीक है। क्या बोला है? राइट विद द रीजंस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर द फाइनाइट और द इनफाइनाइट। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट, ठीक है। तो इस चीज को हमेशा हम ध्यान रखेंगे कि फाइनाइट और इनफाइनाइट क्या होता है। फाइनाइट मतलब लिमिट, हम उसके आगे नहीं जा सकते, ये हो गया। इनफाइनाइट मतलब हम चलते जा रहे लेकिन हमको पता नहीं है कहाँ जाना है, कहाँ रुकना है, ठीक है, ये होता है इनफाइनाइट। तो अभी हम यहाँ पे क्वेश्चन पे देख लेते हैं, ठीक है। सेट ए एक्स सच दैट x लेस देन 10, जो x की वैल्यू होगी वो लेस देन 10, लेकिन x इज ए नेचुरल नंबर्स। x जो है हमारा क्या है? नेचुरल नंबर है, ठीक है, नेचुरल नंबर होना चाहिए। नेचुरल नंबर मीन्स क्या? 1 2 3 4 5 6 इस तरह से होना चाहिए, है कि नहीं? तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट वन का आंसर है, ठीक है, a इज इक्वल टू 1 2 3 डॉट डॉट करके 8,9, राइट। a 1 2 3 डॉट डॉट करके 8 9, हम 9 तक जाएंगे ना, लेस देन 10 बोला तो ये लिमिट हो गया। तो ये कौन सा सेट हो जाएगा? फाइनाइट सेट हो जाएगा, ठीक है। देयरफॉर इट इज फाइनाइट, ठीक है, फाइनाइट सेट। ये हो गया आंसर, ठीक है। सेकेंड का देखते हैं क्या है। y such that y लेस देन -1, y की वैल्यू क्या होनी चाहिए? -1 से छोटी होते जानी चाहिए, ठीक है। y इज एन इंटीजर, इंटीजर हो लेकिन वो इंटीजर मतलब नेगेटिव में जाएगा। -1 से छोटा मतलब क्या? -2 -3 इस तरह से जाएगा ना नंबर। तो मतलब क्या हो रहा हो? स्टॉप दिया है क्या? लिमिट दिया है क्या? नहीं ना। तो हम किस तरह से लिखेंगे? ऐसा हम लिख सकते हैं, ठीक है, -1 -2 ठीक है, डॉट 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 लाइक दिस, ठीक है। आप चाहिए तो यहाँ पे कॉमा करके -3 भी लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से हो गया। तो ये हो गया हमारा डॉट डॉट। -1 -2 -3 -4 -5 कहाँ तक जाना है हमको पता नहीं। तो ये क्या हो रहा है? जब पता ही नहीं है तो कहाँ जाना है? तो क्या कौन सा सेट हो जाएगा? इट इज फाइनाइट सेट। इट इज इनफाइनाइट सेट। इट इज इनफाइनाइट सेट।
गॉट इट? ठीक है, अभी यहाँ पे थर्ड वन आंसर सी का, सी क्या है? द सेट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 फ्रॉम योर स्कूल, ठीक है, फ्रॉम योर स्कूल। तो अभी अगर देखा जाए 9th स्टैंडर्ड में कोई भी क्लास ले ले हम, तो उसमें पर फिक्स नंबर के स्टूडेंट हो जाते हैं, जैसे 30 हो गए, 40 हो गए, 50, 80, 90, 100, मतलब एक फिक्स उनकी क्वांटिटी हो जाती है 9th स्टैंडर्ड में। स्ट्रेंथ जिसको बोलते हैं कि हाँ मेरे क्लास में 84 स्टूडेंट की स्ट्रेंथ है, 70 की स्ट्रेंथ है, इस तरह से बोलते हैं ना, तो फिक्स है, मतलब इट इज काउंटेबल। ठीक है, तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 9 इज काउंटेबल। काउंटेबल, काउंटेबल है ना, हम काउंट कर सकते हैं, देयरफॉर क्या हो जाएगा? इट इज व्हाट? जब काउंट कर सकते हैं तो कौन सा हो जाएगा? फाइनाइट। इट इज फाइनाइट सेट। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। देन इसके बाद फोर्थ वन आ जाते हैं हम। फोर्थ वन क्या है? द सेट ऑफ द पीपल्स फ्रॉम योर विलेज। तो विलेज में अगर एक कोई गांव ले लेते तो गांव में फिक्स लोग रहते, हालांकि वो आते जाते वो अलग बात है, लेकिन एक तरह से अगर देखा जाए क्वांटिटी वो फिक्स होती है। बोलते हैं ना कि किसी गांव में हमारे 200 घर है तो 200 घर में 1000 लोग होंगे, तो मतलब काउंटेबल है क्योंकि वो लिस्ट में होता है। ठीक है, अब कोई भी व्यक्ति से पूछेंगे, कोई भी पर्सन से पूछेंगे कि ये व्यक्ति यहाँ रहता है कि नहीं रहता, तो आप इमीडिएटली वो आंसर आपको मिलेगा कि हाँ ये व्यक्ति यहाँ पे ही रहता है। तो इस तरह से क्या होता है कि कोई भी गांव में जितने भी लोग रहेंगे वो काउंटेबल होते हैं। तो हम लिखेंगे कैसे इसको? द पीपल्स फ्रॉम योर विलेज। ठीक है, नंबर ऑफ पीपल्स, नंबर ऑफ पीपल ऑफ विलेज इज काउंटेबल। क्या है? काउंटेबल है। ठीक है, जब काउंटेबल है इट मीन्स व्हाट? इट इज व्हाट? इट इज काउंटेबल। जब काउंटेबल है तो क्या हो जाएगा? इट इज व्हाट? फाइनाइट सेट हो जाएगा। देयरफॉर इट इज फाइनाइट सेट्स। ये हो गया आंसर। ठीक है, एंड फिफ्थ वन यहां पे हम देखते हैं, हाँ, द सेट ऑफ द apparatus इन द लेबोरेटरी। तो लैब में जो भी सेट apparatus होते हैं वो काउंटेबल मीन्स फिक्स होते हैं। अब अगर बाहर से लेके आएंगे, एक्स्ट्रा ऐड करेंगे, दैट्स अ डिफरेंट थिंग्स। वो ऐड करेंगे तो वो भी एक फिक्स हो जाएगा क्वांटिटी। अगर 200 है, अगर 50 और लेके आए तो 250 हो जाएंगे। लेकिन एक फिक्स होता है ना कि लैब में फिक्स होता है, अगर 200 है तो कई साल तक वो 200 ही क्वांटिटी लेके चलते रहते हैं लैब में। हाँ, इन केस अगर कोई नया एक्सपेरिमेंट या कुछ ऐसा करना रहता है तो हम बाहर से इंस्ट्रूमेंट को मंगाते हैं, तो उस टाइम वो क्या होता है, क्वांटिटी बढ़ जाती है। और कोई अगर इंस्ट्रूमेंट, कोई apparatus खराब हो गया तो हम उसको फेंकते तो रिड्यूस हो जाता है। लेकिन जो एक देखा जाए, अगर देखा जाए तो एक फिक्स अमाउंट मीन्स फिक्स apparatus होता है वहां पे। ठीक है, तो ये क्या है? काउंटेबल। हम लैब में उस apparatus को काउंट कर सकते हैं, 100 है, 200, 300, कितने हम काउंट कर सकते हैं। ऐसा है क्या कि नहीं, हम ऐसा नहीं है ना कि हम काउंट नहीं कर सकते, काउंट कर सकते हैं ना। तो जब जिस चीज को काउंट कर सकते हो वो क्या हो जाता है? फाइनाइट। ठीक है, द सेट ऑफ apparatus, नंबर ऑफ द apparatus इन लेबोरेटरी इज काउंटेबल। नंबर ऑफ apparatus in lab is countable। ठीक है, जब वो काउंटेबल है
तो क्या हो जाएगा, इट इज फाइनाइट सेट। अंडरस्टूड? ठीक है। अभी यहां पे सिक्स्थ वन, द होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होता है, जीरो से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो सेट सिक्स्थ में, ठीक है, तो होल नंबर इट इज नॉट काउंटेबल, whole numbers are not countable, not countable, या यूं कर सकते हैं अनकाउंटेबल है। जब उसको काउंट ही नहीं कर सकते हम, तो उसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, इट इज इनफाइनाइट सेट, इट इज इनफाइनाइट सेट। सेवेंथ वन, सेट ऑफ द रेशनल नंबर्स, देयर आर सो मेनी रेशनल नंबर्स, हम उसको काउंट नहीं कर सकते, तो क्या लिखेंगे, रेशनल नंबर्स are not countable। जब काउंटेबल नहीं है तो क्या है, इट इज इनफाइनाइट सेट, इट इज इनफाइनाइट सेट। अंडरस्टूड? आई होप आपको समझा रहेगा। आपको ये प्रैक्टिस करना है, और एक ही बार नहीं कई बार प्रैक्टिस करो, आपके दिमाग में बैठ जाएगा। प्रैक्टिस करोगे तभी आपको समझेगा, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है। सो मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ। थैंक यू।